हेलो फ्रेंड, आपके बुद्धा क्लासेस के ऑनलाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाने आए हैं, ठीक है, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए जानते हैं कि ये शेषफल होता क्या है, ठीक है। शेषफल के बारे में जानेंगे कि शेषफल होता क्या है। जैसे कोई भी संख्या हम ले लें, सपोज ले रहे हैं 14 और बटा 5 है। अगर हम 5 से 14 में क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो क्या हमें पता करना रहेगा कि शेषफल कितना होगा, ठीक है। अगर हम भाग कर रहे हैं, 5 से 14 में भाग कर रहे हैं, तो बताइए कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा। 5 दूना 10, यानी कितना बचेगा आपका 4। ये 4 आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। 5 को क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डिविजिबल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबल। यानी 5 हमारा क्या है, एक भाजक है। 14 हमारा क्या है, भाज्य है। 14 हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। 14 हमारा क्या है, भाज्य है। और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। 2 को क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, यानी कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज कोसेंट बोलते हैं। तो कोई भी संख्या रहेगी, हमें भाग करके क्या बताना रहेगा, इस वाले टॉपिक में सिर्फ हमें क्या बताना रहता है, शेषफल बताना रहता है, ठीक है। जैसे और हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा ये है 17 और बटा ये है 6, ठीक है। इसमें ये चीज पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना होगा, सिर्फ आपको रिमाइंडर बताना है कि भागफल कितना, ये मायने नहीं रखना है। इसमें सिर्फ आपको बताना है क्या, सिर्फ रिमाइंडर बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो बताइए कितनी बार भाग जाएगा, 6 दूना 12, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये चीज हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 16 बटा 5 है। इसमें बताना रहेगा कि रिमाइंडर कितना होगा। तो कितना आ जाएगा, 5 थी यहाँ 15, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 70 बटा आपका 5 है। अगर इसमें ये चीज पूछा जाए कि रिमाइंडर कितना होगा, तो आप बताइए 5 से 70 में पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें आपको ये नहीं बताना कि भाग कितनी बार जा रहा है, सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके पास मान लीजिए 7 बटा 8। अब ये चीज पूछा जाए कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, तो बताइए रिमाइंडर इसमें कितना होगा। अब आप ये बताइए कि 8 से क्या 7 में भाग जा सकता है, बताइए भाग जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे ये आपका उचित भिन्न कहलाता है, ठीक है। इसमें अंश का मान क्या है, हर से क्या है, कम है, तो भाग नहीं जा सकता। तो जब भाग नहीं जा सकता तो रिमाइंडर आपका वही ऊपर वाला अंश क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए 8 से जब 7 में भाग जा रहे हैं तो भाग नहीं जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं, आप 0 बार भाग ले जा सकते हैं। 0 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, यानी बचेगा कितना, 7, यानी आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 बटा 4, तो बताइए भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 बटा 8, बताइए भाग जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जब भाग नहीं जा पाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी कभी बड़े क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए 6 बटा 8 है, 6 बटा 8 है। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 6 बटा 8 इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि 2 से ये दोनों संख्या क्या हो सकती है, विभाजित हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे 2 से काट सकते हैं, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप सिंप्लीफाई किससे किए हैं, सिर्फ 2 से किए हैं। आप सिंप्लीफाई किससे किए हैं, 2। तो आपका अब हो कितना गया, 3 बटा 4। अब यहाँ पे बताइए 4 से क्या 3 में भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आपका आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आप सिंप्लीफाई किससे किए हैं,
सिंप्लीफाई आप किससे किए हैं? 2 से किए हैं। तो लास्ट में आप फाइनली जब रिमाइंडर लिखिएगा तो आप जिससे सिंप्लीफाई किए रहेगा उससे आप क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा। यानी सिंप्लीफाई आप किससे किए? 2 से। तो 3 दूना कितना हो जाएगा आपका? 6। यानी रिमाइंडर कितना आएगा? 6। यानी 6/8 में अगर रिमाइंडर देखा जाए तो 6 है। अगर आप सिंप्लीफाई भी करना चाहते हैं तो भी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए 60/14, ठीक है, 60/14। इसमें आपको बताना कि रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा। या तो आप ये कर सकते हैं 14 से 60 में भाग कर सकते हैं। अगर आप 14 से 60 में भाग करेंगे तो बताइए कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 14 5 कितना हो जाएगा? 70। ज़्यादा हो जाएगा, 14 चौके कितना हो जाएगा? 56। यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। यानी आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 4 हो गया। या तो आप इसको सिंप्लीफाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है 60/14 है, ये बताइए ये किससे कटेगा? बताइए किससे कटेगा? आप ये जानते हैं किससे कटेगा? ये 2 से कटेगा। तो 2 से आप काट भी सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 30 और बटा कितना हो जाएगा? 7। यानी आपको ध्यान ये देना है कि आप सिंप्लीफाई किससे किए हैं? 2 से किए हैं। अब ये बताइए 30/7 है तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। यानी रिमाइंडर आपका कितना मिला? 2 मिला। लेकिन आपका रिमाइंडर सिर्फ 2 नहीं रहेगा, आप सिंप्लीफाई भी किए हैं, वो भी किससे किए हैं? 2 से किए हैं। तो जो फाइनली आपका रिमाइंडर होगा वह कितना होगा? जिससे आप सिंप्लीफाई किए उससे आप क्या कर दीजिएगा? उसमें गुणा भी कर दीजिएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। यानी पहले से भी रिमाइंडर आपका कितना आया? 4 आया, और दूसरे से भी आपका कितना आया? रिमाइंडर 4 आया। तो इसमें आपको कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। तो चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे अब ये चीज पूछा जाए कि हमारे पास मान लीजिए -78/5, ये चीज -78/5 है। इसमें ये चीज कहा जाए कि रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर कितना आएगा? या तो अभी माइनस नहीं लेते हैं, अगला टॉपिक में हम आपको माइनस वाला बताते हैं। 78/5 तो इसमें बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? बताइए 15 25 75, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। तो अगले बढ़ चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक है इसी का ही है आपका। चलिए तब अगला देखते हैं। आपका अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। अभी तक आप पढ़े हैं पॉजिटिव रिमाइंडर निकाले हैं, जो भी रिमाइंडर आप निकालते हैं आज तक या जो भी निकाले हैं सिर्फ पॉजिटिव में निकाले हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी यह क्या कर देता है? आपका आसान कर देता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आपका 35/9 है, ठीक है, 35/9। अगर हम आपसे ये चीज़ पूछे कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा तो आप बताइए कितना रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया आपका? 8। तो ये जो 8 आया है आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में? नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करते हैं आप ये बताइए कि 35 तो जो है 9 से पूरी तरह से विभाजित नहीं है। अब आप 35 के बाद एक ऐसी संख्या बताइए जो 9 का मल्टीपल हो या 9 से क्या हो? विभाज्य हो। तो 9 से 35 से तो कटेगा नहीं। अब 35 के बाद अगली संख्या क्या आती है आपकी? 36। और 36 क्या होता है आपका? 9 से पूरी तरह से क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो बताइए 36 यहाँ पे करने के लिए इसमें कितने की कमी है? 36 करने के लिए बताइए कितनी की कमी है कि ये 36 हो जाए? तो आप ये कहेंगे 36 होने के लिए 1 की कमी है। तो 1 को आप कमी है, तो 1 की कमी है, 1 को आप माइनस में लिख देंगे, वही चीज़ आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। यह चीज़ समझ में आया आपको? अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 17/5 है, ठीक है, कोई भी संख्या के 2 रिमाइंडर होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा क्या होगा? निगेटिव होगा।
ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर हम लोग इसके पहले तो निकाले नहीं है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इसमें बताइए रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा 2, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। नेगेटिव रिमाइंडर में आपको ये बताना है कि 17 तो 5 से विभाजित है नहीं। अब 17 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी है जो 5 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 17 के बाद अगली संख्या आपकी कितनी है, 18। 18 क्या है, 5 से विभाजित है, नहीं है। 19 भी नहीं है। उसके बाद 20 क्या है बताइए, 5 से पूरी तरह से क्या है, विभाजित है। तो 20 जो है 5 से पूरी तरह से विभाजित है। तो बताइए 20 होने के लिए 17 में कितना की कमी है, बताइए कितने की कमी है। तो आप ये कहेंगे 3 और होता तो ये 20 हो जाता। अब 20 हो जाता तो 5 से क्या हो जाता, पूरी तरह से विभाजित हो जाता। तो कमी कितने की है, 3, और 3 की कमी है। कमी क्या, यानी हम क्या लगा देंगे, इसके पहले माइनस लगा देंगे। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, -3। पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 12 है और बटा है आपका मान लीजिए 7 है। ठीक है, 12/7 है। इसमें रिमाइंडर बताना है। तो बताइए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 5 कितना हो जाएगा आपका 12। ये पॉजिटिव में रिमाइंडर है। नेगेटिव में बताना है तो बताइए क्या बताएंगे, नेगेटिव में बताएंगे 12 के बाद अगली संख्या ऐसी कौन सी है जो 7 से क्या हो जाएगी, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 12 के बाद 13 आएगा, 13 जो क्या है 7 से विभाजित नहीं होगा। 13 के बाद क्या आएगा, 14 क्या है 7 से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 14 बनाने के लिए कितने की कमी है, तो आप ये कहेंगे 14 बनाने के लिए यहाँ पे 2 की कमी है। तो 2 की कमी है, 2 को हम किस में लिख देते हैं, माइनस में, यानी इसका रिमाइंडर माइनस में कितना आ गया, -2। ये चीज समझ में आया आपको। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 20 और बटा 6, रिमाइंडर बताना कितना होगा। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6 3 18, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, +2। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव में रिमाइंडर क्या होगा, 20 के बाद आपको अगली ऐसी संख्या बतानी है जो 6 से क्या हो जाए, पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो ये 21 तो कटेगा नहीं, 22 कटेगा नहीं, 23 कटेगा नहीं, तो कटेगा कौन, 24। तो 24 बनाने के लिए बताइए कितने की कमी, तो आप ये कहेंगे कि 4 की कमी। तो 4 की कमी, 4 के लिए हम क्या लिख देंगे, इसको माइनस में, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा रिमाइंडर हर हाल में क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये चीज समझ में आया आपको। अब देखिए कभी कभी अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल दिए, नेगेटिव रिमाइंडर आपको निकालना है। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपका भाजक है वह कितना है, 6। एक आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया है 2 और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -4। अगर दोनों रिमाइंडर के हम न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम लोग जोड़ दें, चिन्ह को छोड़ के अगर इन दोनों को जोड़ दें तो बताइए कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। चिन्ह ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो 4 और 2 किसके बराबर हो जा रहा है, 6 के बराबर। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14 बटे मान लीजिए आपका 3, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 यानी 2। नेगेटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 5 6 15, यानी कमी कितने की है, -1। अगर इस चिन्ह को हम लोग ध्यान ना दें, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी जितना भाजक है उतना उन दोनों के रिमाइंडर का योगफल होता है। यानी अगर हम चिन्ह ध्यान ना दें, अगर इसको हम P मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लें हम, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है, ये आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये आपका भाजक है D। ठीक है, 2 रिमाइंडर है आपके, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा आपका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर, और ये आपका D है। तो इन दोनों का योगफल P + N बराबर किसके होगा, D के होगा। ये चीज समझ में आ गया ना आपका, P + N बराबर किसके होगा, D के होगा। तो अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आप तुरंत निकाल लेंगे। जैसे और एग्जाम्पल ले लें, जैसे 17 बटा मान लीजिए 4, तो 4 3 12, 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब नेगेटिव रिमाइंडर आपको निकालना है, तो बताइए नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का योगफल किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो। तो आप क्या कहेंगे इसको, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 3 होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर तो ये हर हाल में क्या होगा, आपका नेगेटिव रिमाइंडर होगा। तो इसके पहले आप क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। तो ये चीज़ समझ में आया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए
-12 बटा आपका 5। अब पूरी संख्या ही माइनस में आ गई, रिमाइंडर बताना है। तो इसमें रिमाइंडर बताना, दो रिमाइंडर आपको बताना है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर बताना है, दूसरा क्या बताना है आपको, नेगेटिव रिमाइंडर बताना है। तो अगर आप इसमें भाग देते हैं तो ये -12 है, तो क्या जाएगा यहाँ पे भी ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा -5 दूना 10, ठीक है। फिर घटाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, यानी बचेगा कितना -2, यानी नेगेटिव रिमाइंडर आपका ये आया, ये जो आ रहा है नेगेटिव रिमाइंडर कितना -2 आ रहा है। तो बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा। आप इस चिन्ह को ध्यान मत दीजिए, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 5 हो जाए, तो आप ये कहेंगे आप 3 जोड़ेंगे। ये चीज़ समझ में आया ना। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर -2 आया और पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए -18 बटा आपका 7 है। इसमें आपको 2 रिमाइंडर बताने हैं, एक पॉजिटिव बताना, एक नेगेटिव बताना। आप चलिए भाग दे लीजिए, 7 - 18 कितनी बार जाएगा, -2, -7 दूना 14 हो जाएगा। बताइए बचेगा कितना आपका, कितना बचेगा, -4 बचेगा। तो ये -4 आपका क्या है बताइए, -4 आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। तो आप ये बताइए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर अगर आप चिन्ह को छोड़ते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मान लीजिए 20 है और 20 बटा 6, ठीक है, या हम कुछ और ले लें, यहाँ पे मान लीजिए 3 ले लेते हैं। आपको ये बताना रिमाइंडर कितना होगा। तो आप ये कह सकते हैं 3 6 18, यानी रिमाइंडर आपका कितना होगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर हम 20 को इस तरह से लिख दें, 4 गुणे 5 लिख दें, बताइए कोई दिक्कत होगा। 20 को हम क्या लिखते हैं, 20 बटा 3 था, तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 2 आया। अब हम 20 को 4 गुणे 5 लिख लिए, तो रिमाइंडर बताइए। अब सवाल जो भी आएगा, इस अगर सवाल इस तरह से रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लेकिन उसके लिए करते क्या है, उसके लिए करते क्या है, इसमें क्या करते हैं, ये आपका है क्या, 4 गुणे 5 है, 4 गुणे 5 है बटा 3। तो करते क्या है, आप अलग अलग एक बार भाग दीजिए। आपके पास ये सोचिए कि 4 बटा 3 ही है। अगर 4 बटा 3 है तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा। तो आप ये कहेंगे अगर 4 बटा 3 रहेगा तो 3 एकड़ 3, यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका, 1 मिलेगा। यानी आप इसके ऊपर लिख दीजिए रिमाइंडर आपका कितना मिला, 1। अब आप ये छोड़ दीजिए 4 बटा 3, अब बचा क्या आपके पास, 5 बटा 3 के बारे में सोचिए। 5 बटा 3 है, तो यहाँ बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ये कहेंगे 3 एकड़ 3, यानी रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर कितना लिख दिए, 2, ठीक है। यहाँ पे गुणे है, अब 1 में 2 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा, 2, और बटा कितना है, 3। तो अब बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा। तो आप ये कहेंगे कि रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया ना। अगर संख्या गुणे में है तो आप अलग अलग भाग करके क्या करिएगा, आप उसका रिमाइंडर निकालिएगा। अगर गुणा में होगा तो गुणा कर दीजिएगा, अगर जोड़ होगा तो आप जोड़ दीजिएगा। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका, अगला एग्जाम्पल ले लें 79 गुणे 103 और बटा 11। आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है कि रिमाइंडर कितना होगा, ये चीज़ रिमाइंडर इसमें कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं ये इस बात का, अगर आप 79 में 103 का गुणा करेंगे तो गुणा आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, या आपको गुणा करने में प्रॉब्लम होगी। तो आप गुणा एक साथ मत करिए, आप अलग अलग क्या करिए, भाग दे लीजिए। रिमाइंडर आपको बताना है, चलिए 79 बटा 11 के बारे में आप सोचिए। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 11 से 77, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप ये सोचिए कि 103 बटा आपका 11 है, तो अब आप भाग दीजिए, बताइए 11 9 99, यानी बचेगा कितना, 4, यानी रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा, 4। अब आप 2 में 4 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया जा रहा है। 2 में 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बटा 11, यानी रिमाइंडर आप कितना आ गया बताइए, भाग तो जा नहीं पाएगा। तो रिमाइंडर आप बताइए कितना आ गया, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो ये चीज़ से आप बचेंगे, गुणा करने से क्या करेंगे, आप बचेंगे। तो ये चीज़ समझ में आया आपको।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला आपका क्वेश्चन है 553 प्लस 37,859 प्लस 4,768 प्लस 379 पूरे बटे 25। अब आपको बताना इसमें रिमाइंडर कितना होगा। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सारी संख्या प्लस में है, सम में है, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। लेकिन अगर आप जोड़ेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ये चीज़ बताएं, अगर संख्या गुणे में हो या प्लस में हो, बारी बारी से क्या करिएगा, सब में भाग दे लीजिएगा। अब आपके सामने ये है 25। ठीक है, आपको विभाज्यता नियम में बताया गया था कि 25 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब आपके सामने ये चीज़ है, अगर आप 25 से 553 में भाग करेंगे तो भी भाग आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ विभाज्यता नियम में देखा जाए, 25 का नियम हम आपको बताए थे, 25 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि आखिरी के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट जो होने चाहिए वह 25 के मल्टीपल होने चाहिए। आप पूरी संख्या में भाग मत दीजिए। आप 25 से 553 में भाग करेंगे तो, अगर आप 25 से सिर्फ 53 में भाग करते हैं तो रिमाइंडर दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप पूरे में भाग मत दीजिए, क्योंकि 25 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो होना चाहिए वह 25 का मल्टीपल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 25 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप पूरे में भाग मत दीजिए, लास्ट के 2 डिजिट में सिर्फ भाग दीजिए आप। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, यहाँ पे कितना है, 53 है, यहाँ पे कितना है, 59 है, यहाँ पे कितना है, 68 है, यहाँ पे कितना है, 79। तो चलिए भाग करते हैं। 25 दूना 50 यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका, 3 मिलेगा। यहाँ पे बताइए 25 दूना 50 यानी रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। यहाँ पे बताइए 25 दूना 50 यानी कितना मिलेगा आपका, 18 मिलेगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 79। 25 तिया 75 यानी रिमाइंडर आपका कितना मिला, 4 पूरे बटा 25। देखिए आपका आसान हो गया कि नहीं। वैसे आप क्या करते, पूरी संख्या क्या करते, जोड़ते। अब आपका कैलकुलेशन क्या हो गया, इजी हो गया। अब आप सबको जोड़ लीजिए, 3 9 12 18 30 4 कितना हो गया आपका, 34। और 34 बटा 25 यानी रिमाइंडर कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा नहीं, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए तो अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7,361 प्लस 11,829 प्लस 1,769 पूरे बटे 8। इसमें बताना है रिमाइंडर। इसमें ज़्यादातर ज़रूरत, अगर आप विभाज्यता नियम अच्छे से पढ़े हैं तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बटे में कितना है, 8। अब 8 से या तो चाहें आप, पहला चीज़ तो ये, आप पूरी संख्या क्या करिए, जोड़ लीजिए, पहला तरीका। तब आप 8 से भाग करिए। दूसरा तरीका क्या, अब 8 से आप बारी बारी सभी संख्याओं में क्या करिए, भाग करिए। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपको 8 का विभाज्यता नियम पता है तो सवाल और भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 8 की विभाज्यता का नियम आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि 8 का जब विभाज्यता नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक, लास्ट के 3 डिजिट देखा जाता है, लास्ट के 3 डिजिट देखा जाता है, वह 8 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी आप 8 से पूरे में भाग मत दीजिए, अंतिम के सिर्फ 3 अंक में आप 8 से क्या करिए, आप भाग करिए। अंतिम के सिर्फ 3 अंक में ही आपको भाग करना है, पूरी संख्या में 8 से भाग आपको नहीं करना है। चलिए बताइए, तब 8 से जब इसमें भाग करेंगे तो 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40 यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे आपका है 829 बटा 8। 800 होता तो 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता। 29 से 8 तरीक 24 यानी रिमाइंडर आपका कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। प्लस यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 8 9 72, 4 8 6 48 यानी रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब पूरे बटा कितना है, 8। कोई दिक्कत है इसमें? अब आप सबको जोड़ दीजिए, 1 5 1 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। यानी 7 बटा 8 यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखे हैं 87 गुणे 88 गुणे 90 गुणे 91 गुणे 92 गुणे 93 पूरे बटे 89 है। आपको बताना कि रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, इसमें रिमाइंडर बताना। अभी तक आप प्लस में पढ़े, यहाँ पे भी इसमें क्या है, गुणे में दिया गया है, तो करना कुछ नहीं है।
आप 89 से अलग अलग क्या करिए, भाग दीजिए। देखिए हम दो चीज़ आपको बताएं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर बताएं है, दूसरा आपको नेगेटिव रिमाइंडर बताएं। तो जो चीज़ आपको इजी लगे आप उससे करिए। अगर देखिए यहाँ पे 87 बटा अगर 89 रहेगा, 87 बटा 89 रहेगा, तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो आप रिमाइंडर बताएंगे कितना, 87। तो बताइए अगर यहाँ पे आप 87 की जगह पे 87 लिखेंगे तो कैलकुलेशन इजी होगा कि हार्ड होगा, तो क्या कैलकुलेशन क्या होगा आपका, हार्ड हो जाएगा। तो दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम आपको बताएं, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। तो आप नेगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पॉजिटिव में रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 87 आएगा, नेगेटिव में रिमाइंडर कितना आएगा, आप ये जानते हैं यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 89, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, या आप ये भी कह सकते हैं कि कमी कितने की है, यहाँ पे ऐसी 89 होने के लिए कमी कितने की है, 2 की है। तो नेगेटिव रिमाइंडर आपका कितना है बताइए, -2 आया, कोई दिक्कत। यहाँ पे बताइए नेगेटिव रिमाइंडर अगर आप पॉजिटिव में लिखेंगे तो 88 आएगा, अगर आप नेगेटिव में चलते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। क्लियर है। अब बताइए यहाँ पे 89 बटा 89 है, यहाँ पे तो भाग चला जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर प्लस में 1 बचेगा। यहाँ पे आपको करना क्या रहता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में जो वैल्यू आपकी छोटी हो, चिन्ह को छोड़ने पर जो वैल्यू आपकी छोटी हो, जो रिमाइंडर आपका छोटा हो, आप उसी को लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर में चलते हैं, अगर 90 बटा 89 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1। यहाँ पे बताइए कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ पे बताइए कितना आएगा, 4 आएगा। कोई दिक्कत है। अब सभी संख्याओं का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। -2 में -1 का गुणा करेंगे तो 2, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 3 12, चौक कितना हो जाएगा 48, 48 बटा कितना हो जाएगा 89, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा। ये चीज़ बताइए क्लियर है।